जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूं आपका मैं साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में आपके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। ये हफ्ते का जो राशिफल है वो 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत प्यारे एक भक्त ने पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है कि ज्योतिष जो है ये कितना सत्य बता सकता है, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के let's get started. ये जो राशिफल है आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, जो आपकी सटीक राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से ही देखें। ये आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए आपको ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, 80%, 60% या 40% ही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए आज इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके और किसी बहन भाई के लिए है। तो जो भी आपके साथ मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। ये जो राशिफल है लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी द्वारा मुझे मिलते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष की गणनाओं पर ये आधारित है। साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से, जो भी देवी शक्तियों से मुझे आभास प्राप्त होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। किसी भक्त ने ये पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है, जो कीर्तन था उसमें वो पूछते हैं कि गुरुमाँ ज्योतिष कितना सटीक है, कितना सही बता सकता है। देखो, ज्योतिष तो आपको पूर्णतः सत्य बता सकता है, बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है करोड़ों फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे योग हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है। आज के इस कलयुग में प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपका ज्योतिषी आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। कोई टीचर जो है वो नर्सरी का टीचर है, टीचर वो भी है। कोई टीचर है वो आपको MBA पढ़ा रहा है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, वो भी टीचर है। कोई प्रोफेसर है, किसी ने PhD कर रखा है, वो भी टीचर है। तो आपका ज्योतिषी कितना ज्ञान रखता है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूत्रों को वो याद रख सके। अब इस पे प्रश्न आता है, फिर कैसे जाने कि हमारा ज्योतिषी बिल्कुल सही है, वो सही बता रहा है। आपके ज्योतिषी, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ज्ञानी जन हैं, आपके जो भी पंडित जन हैं, वो जितना भगवान से एक होंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड होंगे, जितना भक्ति में डूबे होंगे, उतना ज्यादा ही वो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, सही बता सकते हैं। उनकी बताई भविष्यवाणी सही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गद्दी पे बैठते हैं, या जब भी हम किसी को ज्योतिष बताते हैं, या उसका भविष्य बताते हैं, या आने वाले समय के बारे में उसको बताते हैं, तो वास्तव में हम नहीं बता रहे होते। ये ईश्वर द्वारा ही हमसे बुलवाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास गए हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली और उससे पहले कोई व्यक्ति आया हो, उसकी कुंडली सेम हो, लेकिन सभी के ग्रह का फल जो है वो अलग अलग होगा। सबके जीवन का फल अलग अलग होगा। ट्विंस जो होते हैं उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, क्योंकि मुश्किल से 1-2 मिनट के या 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल पे उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो आपके ज्योतिषी अगर भगवान से बहुत ज्यादा संपर्क में हैं, उनको आभास आते हैं, उनको उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो आप उनके मुख के द्वारा आपको ऐसा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा जिससे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको निवारण मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे कि गुरुमाँ फिर हम कैसे जाने कि उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो कितना भगवान से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा उत्तर ये है कि आप भगवान से कितने कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज कोई कष्ट है, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, किसी दो राहे पर खड़े हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो तभी आपको किसी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी या किसी ज्ञानी सदगुरु की आवश्यकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज दीजिए जो कि मुझे सही गाइडेंस दे सके। और आप बिल्कुल विश्वास रखना, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देंगे जो आपको उसके द्वारा बोली हुई बातें जो है वो सटीक निकलेंगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होंगे, भगवान उनके द्वारा बुलवा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हैं। ज्योतिष को आप कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष वो ज्योति जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो इसीलिए ये प्रश्न सही नहीं, ज्योतिष कितना बता सकता है, ज्योतिष तो सब कुछ बता सकता है। आप अभी क्या सुनने वाले हो ये भगवान पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके ज्योतिषी आपको क्या बता सकते हैं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा बचपना आपके अंदर आने वाला है। आप बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने वाले हो। कंसंट्रेशन पढ़ाई में आपका जरूर बढ़ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा, लेकिन साथ साथ आपके बाकी एक्टिविटीज में भी आपका मन लगने लगेगा। अंदर से उठोगे तो थोड़ा खुश खुश आपको लगेगा। कोई अच्छी चीज भी आपके साथ हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो एक तो मुझे शर्माते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरा कुछ लोग मुझे दूसरों को जीप चिढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंदर से कहीं ना कहीं आपका वो बचपना जो है वो बाहर आने वाला है और आप खुश रहने वाले हो इस हफ्ते में। पता नहीं क्यों आप लोगों को चिढ़ा रहे हो, शायद आपके मन की कोई बात पूरी हो रही है जो लोग चाह रहे थे कि ना हो, लेकिन उनके ना चाहते हुए भी आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है, या पूरी होने की खबर आपको मिल गई है, या आपको आभास हो रहा है कि बस वो इच्छा पूरी होने ही वाली है। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा जो है अभी पूरी नहीं हुई है, हमें दिखाई भी नहीं दे रही है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी हम अचानक से सुबह उठते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है, हैप्पी फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा को कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको उस वर्ल्ड में वो बना रहे हैं, वो यूनिवर्स में काम चल रहा है और आप तक अभी वो खबर आई नहीं है, आप तक अभी वो बात पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वाइब्रेशन आपको फील होने लगती है। तो इसीलिए कई बार बिना वजह भी व्यक्ति खुश होता है। तो इस हफ्ते मुझे आप बिना वजह खुश होते हुए, लोगों को चिढ़ाते हुए, लोगों के से मजे लेते हुए, थोड़ा सा पढ़ाई करते हुए और शर्माते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कहीं जाओ तो आपकी टांग खिंचाई भी हो, जिसकी वजह से आप वो खुशी खुशी शर्मा रहे हो। इस समय में आपकी जो यूनिकनेस है, आप जो बिल्कुल अलग सोचते हैं, आपकी सोच अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, वो लोगों को दिखाई देगा। हमारे सिद्ध दरबार में भगवान शनिदेव की कृपा से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक भक्त की कहानी सुनते हैं, फिर लौटकर आपके राशिफल पे आएंगे। नाम राकेश कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत परेशान था और मैं यूट्यूब पे गुरु माँ के वीडियो देख करके और मैं अपने परेशानी के लिए मैं गुरु माँ के पास दरबार में आया और उनको मैं अपना परेशानी दिखाया। परेशानी दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक लॉकेट दी और लॉकेट देने के बाद जब हमने इसको लॉकेट को पहना और उनको कुछ पूजा पाठ करने के लिए हमको बताए थे, हम पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहने लगा। और बहुत पहले मैं बहुत झगड़ता था, बहुत पहले गुस्सा होता था, बाद फिर हमको गुस्सा आता था। मेरा सभी प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गया, मैं सभी अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद गुरु माँ के दरबार में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। आप बहुत ज्यादा इस समय में कुछ करेंगे भी नहीं, लेकिन आपकी अलगपन, आपकी जो अलग सी मुस्कुराहट है, आपके अंदर जो चंचलता है, आपके आंखों में जो हर समय शरारत रहती है, वो लोगों को दिखने वाली है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल यूनिक चमकेंगे। अगर 4 लोगों के बीच में भी खड़े होंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको लग सकता है जैसे समय जो है वो थोड़ा रुक सा गया है, वो आपके लिए समय जैसे कुछ कर नहीं रहा, ऐसी भी फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन फिर भी अंदर से आप प्रसन्न ही रहेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर से बहती रहेगी, पॉजिटिव आप बने रहेंगे। कुछ लोगों का रूटीन भी बेटर होता दिखाई दे रहा है, सुबह थोड़ा और जल्दी उठने का रूटीन बन सकता है, कुछ योगा या एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, या वॉक का रूटीन आपका हो सकता है, या आप पूजा का या कोई मंत्र का रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक नया रूटीन इस हफ्ते में आप स्टार्ट करते दिखाई दे रहे हैं। आलस तो रहेगा आपके अंदर, आलस की कोई कमी नहीं है, रेस्ट भी खूब करोगे, लेकिन फिर भी कोई नया रूटीन आपका बन ही जाएगा।
लेडीज जो है वो अपने कोई आभूषण खरीद सकती हैं, कोई ज्वेलरी इस समय में खरीद सकती हैं, कुछ अपने सर को डेकोरेट करने के लिए आप कुछ खरीद सकते हैं। कोई किसी तरीके का कोई मुकुट हो सकता है, या हो सकता है आप अपने घर के मंदिर के लिए आप कोई मुकुट लें। मुकुट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जैसे आप अपने बालों को सजाने के लिए या बालों को बेटर करने के लिए आप कुछ प्रोडक्ट खरीदें। और थोड़ा ज्वेलरी भी कुछ लोग खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइन की ज्वेलरी होगी, नई डिज़ाइन की दिख नहीं रही है, ट्रेडिशनल ज़्यादा दिख रही है। आपके जो भी पार्टनर है इस समय में आप उनको जरा वेटिंग कराते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। वो आपके लिए कुछ वेट करते रहेंगे और आप समय पे पहुंचोगे नहीं, या अपने काम में आप मस्त और बिजी रहोगे, उन पे ध्यान नहीं दोगे। तो उनका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वेटिंग का काम हो रहा है। कुछ लोगों को ना कमर में या कमर में नीचे बिल्कुल टेल बोन में थोड़ी दर्द हो सकती है उठने बैठने में, या ऑलरेडी अगर पाइल्स का प्रॉब्लम आपको है तो वो भी थोड़ा बढ़ सकता है। इस हफ्ते में उसका आप ख्याल रखेंगे, और बॉडी का पोस्चर थोड़ा ध्यान रखें, वरना कमर में आपके जरूर दर्द होगा। धन की दृष्टि से बात करें तो स्टेबल बना रहेगा ये हफ्ता, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है जो आपके धन पे दृष्टि बनाए हुए है। वो आपको कोई नई स्कीम बताना चाहता है, आपसे कहीं पैसा लगवाना चाहता है। शायद ही आपका कोई रिश्तेदार है, कोई नई उसने मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन की है तो आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, या कोई ऐसा चतुर सेल्समैन आपको मिल सकता है इस समय में जो आपको कुछ प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करेगा। तो वहां थोड़ा सतर्क रहना है, वरना पैसे जो है वो स्टेबल बने रहेंगे। इस समय ट्रैवलिंग ना करें, ट्रैवलिंग आपको सूट नहीं करेगा। घर में अगर पेट हैं तो उसके साथ काफी समय बिता सकते हैं, उसको घुमाने कहीं ले जा सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, चाइल्डिश है। बस ये है थोड़ा, क्योंकि चाइल्डिश एनर्जी है तो ऐसे कोई डिसीजन मत लीजिएगा जो बचपने में आप ले लें और आगे चलकर आपको उसका रिग्रेट हो, आपको उसको सोचना पड़े कि हमने जल्दबाजी में ऐसा निर्णय क्यों ले लिया। तो आई थिंक ये हफ्ता निर्णय के लिए नहीं है, उसको अवॉइड करें, वरना हफ्ता अच्छा है, उसको एंजॉय करें। तो ये था आपके इस हफ्ते का हाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको खूब सारा आशीर्वाद, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।